प्यारे बच्चों, हाउस द जोश। जोश हाई रखना है, होश के साथ जोश। पढ़ाई करनी है मस्ती से, एंजॉय के साथ। पढ़ाई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, एंजॉय करने की चीज़ होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मुझे पता चल गया है ये टॉपिक, चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आज हम लोग को पढ़ना है वह तो और ही इंपॉर्टेंट है। नाम सुन करके ही आपको लगेगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का वो लॉ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है, उसे हमें जानना है। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये किरचॉफ्स लॉ में जो 2 तरह के लॉ हमें पढ़ने हैं, और वो दोनों लॉज में जो फर्स्ट लॉ है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जंक्शन लॉ या करंट लॉ। जैसे करंट लॉ भी कह सकते हैं या इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल, करंट रूल, इसको लॉ से बेटर होगा। यहाँ पर अगर करंट रूल कहा जाए तो भी चलेगा, लेकिन दोनों चलेगा। आप करंट लॉ कहिए या करंट रूल कहिए, तो आप लॉ कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट लॉ, क्योंकि सेंस हमारा क्या है, करंट का एक जंक्शन पर जब आता है तो उसका अलजेब्राइक सम 0 होता है। तो ये रूल में भी कर सकते हैं, लॉ में भी कर सकते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर जब बहुत सारे करंट आते हैं, मान लीजिए I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, तो इनकमिंग करंट एट दिस जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आप देख लीजिए। और थोड़ा सा एक और नेक्स्ट कंसेप्ट में बता रहा हूँ, ज़रा इसको सबको लेफ्ट साइड में ले आइए। I1 प्लस I2 जब लेफ्ट साइड में आएगा ना, तो ये प्लस माइनस I3 करके जोड़ दीजिए, प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आप कहिएगा कि ये करने की क्या ज़रूरत है, सीधा माइनस लिखा जाता। तो ठीक है, हमें एक दिखाना है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, नेगेटिव भी एक सम ही होता है, तो इसलिए इसको अलजेब्राइक सम कहते हैं। तो अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। या बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन। दिस इज द करंट लॉ, करंट रूल। पॉइंट लॉ, पॉइंट रूल भी बहुत लोग कहते हैं। तो कहने दीजिए, सबका मकसद एक ही है, और वो मकसद है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट एट ए जंक्शन इज 0। मतलब आने वाला इक्वल टू जाने वाला, समझ जाइए। और एक और ख़ास बात इसमें बताना चाहता हूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है और लोग पूछते भी हैं, बुक्स में भी है, होना भी चाहिए। आखिर ये लॉ किस तरह के कंजर्वेशन लॉ को शो करता है? अगर ये लॉ है, जब बात आई गई लॉ है, तो कौन से लॉ को शो करता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको शो करता है। तो ध्यान रखिएगा ये। अब सेकेंड लॉ क्या शो करेगा, पहले उसको बोलने दीजिए, स्टेटमेंट कहने दीजिए। देखिए सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ को हम वोल्टेज लॉ कहते हैं। इसका भी एक और नाम बता दूंगा, उसको लूप रूल। ठीक है, जब हम लूप कहेंगे तो रूल कहें तो अच्छा लगेगा। तो वोल्टेज लॉ मतलब लूप रूल। तो सेकेंड हो गया वोल्टेज लॉ मतलब लूप रूल। लूप के हिसाब से इसको समझने के लिए रूल बना दिया गया। लूप रूल मतलब किसी बंद सर्किट हो, बंद हो। अगर कोई सर्किट है तो सर्किट एलिमेंट में क्या होता है, बैटरी होता है, इसका ईएमएफ होगा, एक रेजिस्टेंस होगा R1 मान लीजिए, या एक और कोई बैटरी आ गया, ऐसे ले लीजिए, कैसा ही जोड़िए, ऐसे बंद करिए। बस इसको बंद आपको बनाना है। एक रेजिस्टेंस यहाँ बना लीजिए R2, इसको आप E2 ले लीजिए और यहाँ एक नाम दे दीजिए ABCD। तो ये बंद जो हो गया ना, ABCD, ए से चला और ए पर ख़त्म,
जहाँ से चला उसी जगह पर आकर आपने बंद कर दिया, क्लोज लूप हो गया। हमको ऐसा हमने चला, ये क्लोज लूप हो गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, पहले अब मैंने एग्जांपल बता दिया, अब बाद में इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है वोल्टेज लॉ, अब मैं बताने जा रहा हूँ। अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द क्लोज लूप इज 0, दैट इज समेशन V इज इक्वल टू 0। उसमें समेशन I इज इक्वल टू 0 था, इसमें समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। कैसे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इसमें अप्लाई करते समय जरा देखिए, A से मैं चल रहा हूँ, थोड़ा समझना है। यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस करंट जा रहा है इधर से इधर, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप है तो आप -E1 लिखिए, प्लस ये ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगेन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है, तो ये प्लस से माइनस करंट जा रहा है, मतलब अगेन इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो -IR1 लिखिए। फिर यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ वोल्टेज अप हो रहा है, तो +E2 लिखिए। अब यहाँ पर इसको ये R3 है, इसको आप एक काम करिए, आप इसको R2 कर लीजिए, इसको R3 कर लीजिए, और ये करंट आई तो आपका जा ही रहा है, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस फिर आइए, अगेन हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होता है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, -IR2। आप ऐसे करिए, थोड़ा सा अलजेब्राइक सम के फॉर्म में लिखिए। फिर यहाँ से आइए, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फिर प्लस -IR3 लिखिए, आप उसी जगह पर आ जाइए, इक्वल टू 0 लिखिए। ये देखिए इक्वेशन आपका आ गया। एक बार फिर चेक करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हुआ हायर से लोअर -N के साथ, फिर हायर से लोअर की तरफ करंट जा रहा है, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर -IR1, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज माइनस से प्लस हुआ तो +E2, फिर इसके अक्रॉस हायर से लोअर है -IR2, फिर यहाँ पर हायर से लोअर जा रहा है, फिर -IR3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो आखिर इसका यूज कैसे करेंगे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो, ज़रा देखिए। कुछ मैं सर्किट बना रहा हूँ, एक सर्किट बना करके इसको समझा रहा हूँ कि कैसे इसका यूज़ आप करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मैं सर्किट ऐसे बना रहा हूँ, देखिए। आप थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाते हैं, थोड़ा आपको आपकी सहूलियत के लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं एक सर्किट ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे बना दिया, इसको नोन मान लीजिए, 10 ओम ले लीजिए, इसको आप 10 वोल्ट मान लीजिए, इसको 5 वोल्ट का बैटरी मान लीजिए, इसका आप 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए अपनी ओर से, इसको आप उसी तरह से 3 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए। और सपोज़ कर लिए कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। तो मैं आपको इसका समझा रहा हूँ कि लूप का, इसका A B C D E और F। आप इसको लीजिए यहाँ से A B C F A, ऐसे आइए। तो इन लूप A B C F A, इस लूप में आइए। अब अप्लाई करते हैं इस रूल को। देखिए, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इसको करंट I लीजिए पूरा, I करंट हमें इधर से जाना है, करंट इधर आ रहा है, देखो I1 हो गया, इधर से I2 चला गया, लेकिन मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, देखिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन इधर लिया गया है। मतलब मेरे जाने का जो डायरेक्शन है ना, करंट तो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, इधर हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, हमारे जाने का डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ है, और इधर से I जा रहा है, मतलब कि हमें पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो +I/2, फिर ये हायर से लोअर, हमारे जाने का डायरेक्शन यही है, प्लस से माइनस ये भी है, तो क्या हो रहा है, प्लस क्या माइनस कर दीजिए, सीधा साइन लगाइए, -5। फिर आप इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन करंट इधर जा रहा है,
मतलब हायर से लोअर करंट जा रहा है, हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो +4 इंटू करेंट है I। फिर इसमें आ जाइए, देखिए I1 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, और हमारा जो है I1 इधर जा रहा है, हम इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब हमारा चलने ये हायर से लोअर की तरफ करंट जा रहा है, लेकिन हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो +3I1। फिर यहाँ देखिए ये प्लस से माइनस है, हम इधर जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, तो -10, और फिर जा कर के ए पर ख़त्म = 0। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया। और इसी तरह इक्वेशन आप इस लूप में बना सकते हैं, इस लूप में बना सकते हैं, और जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन है, उतने लूप होंगे, उसको सॉल्व कीजिए, आपका I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब तो समझ में आ गया आपको सारा कंसेप्ट। अब क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो आपका प्रिय भाषा भोजपुरी भी है, उसमें भी बोल देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, रउआ फ़ायदा की चीज़ हो। धन्यवाद।